morning students, how are you? Hope you all are fine. I am Sabah Raza, your maths teacher, and I am going to give you lecture number 5 जो कि हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल से रिलेटेड ही है और हमारे lecture number 5 है. इसमें हमारा टॉपिक है कि हाउ कैन वी फाइंड फैक्टर्स और हम मल्टीपल्स में और फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है और हम फैक्टर्स को कितने मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं और किन किन वे से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. फैक्टर्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले भी डिफ़ाइन किया था कि फैक्टर्स वो होते हैं जो विदाउट किसी रिमाइंडर के किसी भी नंबर पे पूरे डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, किसी भी नंबर पे जैसे 12 है, 12 2 के टेबल पे पूरा डिवाइड हो जाता है तो 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2. ठीक है, इसी तरह 1 तो हर किसी का ही फैक्टर होता है क्योंकि 1 हर किसी के टेबल में आता है. 12 1 ज़ा 12 होता है, 2 1 ज़ा 2 होता है, 3 1 ज़ा 3 होता है, यानी 1 हर किसी का फैक्टर होता है. इसी तरह 2 क्या है, 2 जिन जो डिजिट्स या नंबर्स 2 पे डिवाइड हो जाते हैं वो 2 के फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, इसी तरीके से अब मैं आपको बताऊंगी कि देयर आर 3 वेज़, 3 तरीके हैं जो हम फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं. फैक्टर्स क्या है, नंबर दो इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय अ नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, जिसमें कोई भी रिमाइंडर ना बचे और वो पूरा डिवाइड हो जाए किसी नंबर पे, वो उस नंबर का फैक्टर है. ठीक है, मेथड टू फाइंड फैक्टर्स बाय लिस्टिंग मेथड पहला वेब मेथड है, दूसरा है बाय ट्री डायग्राम, थर्ड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. फाइंड 3 तरीके होते हैं जिससे हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स. ठीक है, हम 3 तरीक़ों से फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय लिस्टिंग मेथड, बाय ट्री डायग्राम एंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. पहला मेथड हमारा है बाय लिस्टिंग मेथड. फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं. मल्टीपल फैक्टर जो होता है वो 3 तरीके से फाइंड आउट होता है, जबकि मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इट्स टेबल होते हैं उसका. किसी भी नंबर का कि अगर आपको मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं या तो हम उसको उतना ही टाइम पे मल्टीप्लाई करेंगे या हम उसका टेबल पढ़ते जाएंगे. ठीक है, सपोज वी हैव 4 डिजिट है हमारे पास, हमने 4 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं तो हमने 4 का टेबल पढ़ना है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 4, फिर 4 2 8, यानी कि 4 को 4 से ही 4 टाइम्स ही ऐड कर देना है, या फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि टेबल्स की तरफ. मल्टीपल्स क्या होते हैं, वो टेबल होता है पूरा. और मल्टीपल्स एंड नहीं होते क्योंकि हमारे पास नंबर्स बहुत वास्ट हैं और नंबर्स कहीं तक बहुत दूर तक चले जाते हैं, तो मल्टीपल्स नेवर एंड सीरीज़ है. तो मल्टीपल्स आप हमेशा उसमें 4 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट मल्टीपल आता जाएगा 4 का. इसी तरीके से हम अगर मल्टीपल्स यानी 4 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, सो ऑन बड़े होते जाते हैं मल्टीपल्स. जबकि फैक्टर्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, वो 3 4 5 या 6 तक किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकल आते हैं, क्योंकि फैक्टर्स वो होते हैं जो रिमाइंडर नहीं छोड़ते, जो पूरा डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, बाय लिस्टिंग द मेथड, बाय ट्री डायग्राम, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये 3 मेथड हैं और वेज हैं टू फाइंड आउट फैक्टर्स. अब पहला मेथड हमारा क्या है, फाइंड द फैक्टर्स बाय अरेंज काउंटर और बाय लिस्टिंग मेथड. हमने अरेंज काउंटर से कैसे हम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैं आपको इस मेथड में बताऊंगी, समझाऊंगी. अब जैसे वी हैव एग्जांपल है 12 है, 12 के हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि हम 12 के कैसे फैक्टर्स फाइंड करते हैं. हमने सबसे पहले स्टार्ट करना होता है 1 से. 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, ऑब्वियसली 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12. आंसर 12 आना चाहिए. ये काउंट हुए है कि पहले हम 1 से करके देखेंगे, 1 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12. फिर 2 के टेबल में देखेंगे, 2 के टेबल में 2 इवन नंबर है, ऑब्वियसली 12 भी इवन नंबर है, तो 2 के टेबल में भी 12 आता है. तो 2 के टेबल में 12 कहाँ आएगा, 2 के टेबल में 6 पे 12 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12. ठीक है, 3 के टेबल में देखेंगे, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 ज़ा 12. हम जब टेबल पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि 3 के टेबल में 4 पे आता है, तो 3 4 ज़ा 12. ऑब्वियसली फिर 4 के टेबल में देखेंगे तो 4 के टेबल में 4 3 ज़ा आता है, ये हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, हम इसको इस साइड पे ले जाएंगे. फिर हम 5 में देखेंगे, 5 के टेबल में 12 नहीं आता, क्योंकि 5 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो वो एक ऑड नंबर है, ऑड में इवन नहीं आता, तो 12 5 का फैक्टर नहीं है, तो हमने 5 नहीं लिखा. 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 हो गया, और
फिर और किसी पे भी नहीं आता, ना 7 पे आता है, ना 9 पे आता है, ना 11 पे आता है, सिर्फ 12 पे आता है। 12 1 ज़ा 12। तो अब हमने जब हम इसकी लिस्ट बनाएंगे, हाउ कैन वी फाइंड फैक्टर बाय लिस्टिंग मेथड, तो हम फैक्टर्स ऑफ 12 ये लिस्ट बना रहे हैं हम इस तरह, ठीक है। ये हमारा अरेंज काउंटर मेथड है और उसके बाद हमने लिस्ट बना दी है फैक्टर्स की। अब 1 2 3 और ये फिर हम इस तरह वर्टिकली चल जाएंगे, 4 6 एंड 12। ये हमारे सारे फैक्टर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों हमारे फैक्टर्स हैं। 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। अभी काउंट हो रहे हैं, इनमें कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, ये हमारा वे है फाइंड आउट करने का फैक्टर्स को, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 35 क्वेश्चन नंबर 2, 35 1 मल्टीप्लाई बाय 35। हमने 35 का टेबल देखते हैं कि 35 किस किस टेबल पे आता है। 1 तो सबका ही फैक्टर है, ऑब्वियसली 1 हर डिजिट जो है वो 1 के टेबल पे आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू 35। फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे क्योंकि 2 3 4 पे नहीं आता 35, और फिर हमने 5 का देखना है, हमें ऑब्वियस बात है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35। फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 और किसी भी टेबल पे नहीं आता, सिर्फ ये 1 5 7 एंड 35 आर द फैक्टर्स ऑफ 35, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड है कि हाउ कैन वी फाइंड फैक्टर्स फॉर बाय अरेंज काउंटर और बाय लिस्टिंग मेथड। वो इसी तरीके से वे से आपने फाइंड आउट करने हैं। 40 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, आपने इसी तरह नंबर्स पढ़ने हैं और उनको सॉल्व करना है। आपके इंशाल्लाह फैक्टर्स निकलते जाएंगे। आपको क्लासेस में भी ये सब कुछ आपको करवा चुके हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंशाल्लाह अभी देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इज़ 12 इज़ द फैक्टर ऑफ 36। अब पहले आपने क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए अच्छी तरीके से पढ़ना है। 12 इज़ द फैक्टर ऑफ 36। 12 के टेबल में 36 आता है, यस। 12 के टेबल में 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। तो 36 आता है, तो ऑब्वियसली ये यस है, यानी ठीक है, ये एक फैक्टर है, यानी कि 36 का 36 जो है वो 12 के टेबल में आता है। इसी तरह इस 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 48। 7 के टेबल में 48 आता है कि नहीं आता। हमने 7 का टेबल पढ़ना है, हमें पता है कि 7 ज़ा 49 होता है, ठीक है। 7 7 ज़ा 49 होता है। ऑब्वियसली 7 एक ऑड नंबर है, 48 एक इवन नंबर है। जब वैसे भी हम काउंट करते हैं 7 के टेबल में, 7 के टेबल में ज़्यादातर जो है ना वो मोस्टली यानी कि नंबर्स जो आते हैं वो हमें 49 आता है 7 पे, तो 48 नहीं आता। सिंपल हमने 7 का टेबल पढ़ा है और 48 देखा है, 48 नहीं आता, 49 आता, तो यहाँ पे हम नो लिख देंगे। जिस इस तरह के आपके क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने बताना होता है ताकि पता चल जाए कि आप लोगों को समझ आ रही है कि कैसे फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और कैसे यानी कि इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इसी तरीके से दूसरा मेथड मैंने पहला मेथड आपको कंप्लीट करवा दिया बाय ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम क्या होती है, उसमें ये छोटी सी शक्ल यानी पिक्चर बनानी होती है जो ट्री की शेप की होती है। होते वही हैं, फैक्टर्स ही होते हैं जैसे हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब तो बाय ट्री डायग्राम मेथड क्या होता है, फैक्टर्स आपके हर मेथड से सेम ही निकलते हैं, चाहे आप बाय लिस्टिंग मेथड से फाइंड आउट कर लें, चाहे आप ट्री डायग्राम से फाइंड आउट कर लें, या चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट कर लें, बट थोड़ा सा वेज डिफरेंट होते हैं। पहले वाले मेथड में हमने अरेंज काउंटर से किया था, उसमें हमने टेबल पढ़ना है मल्टीप्लाई करके और उसकी लिस्ट बना देनी है कि जी इस टेबल में ये डिजिट आता है, तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। इसी तरह अब ये ट्री डायग्राम में हमने सबसे पहले, अब जब 30 हमारा क्वेश्चन है, 30 के हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं किस मेथड से, बाय ट्री डायग्राम मेथड से। अब हमने सबसे पहले देखना है कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। 30 इज़ अ इवन नंबर, 30 इवन नंबर है। मैंने आपको पहले भी यानी कि बताया था, या मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी पहले हमने सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या देखना होता है, हमने नंबर को देखना होता है जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि वो इवन है कि ऑड है। अगर इवन होगा तो हमने सबसे पहले उसको छोटे यानी 2 से डिवाइड करना है, यानी 2 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। 2 के टेबल पे देखना है कि वो कहाँ आता है। इवन नंबर है तो ऑब्वियसली वो 2 के टेबल पे पूरा डिवाइड हो ही जाएगा। अगर यहाँ पे ऑड नंबर है तो हमने 3 या 5 से देखना है। 5 में मोस्टली जिसके एंड में 0 आते हैं या 5 आते हैं वो वाले नंबर्स आते हैं, तो वो आपको आराम से पता चल जाता है। ये अब हमारा 3 पे भी जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है और 5 पे भी जा रहा है, बट हमने स्टार्ट सबसे छोटे वाले नंबर से करना होता है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 2 है, तो हम 2 से फैक्टर्स बनाना इसके स्टार्ट करेंगे। 2 को देखेंगे कि 2 के टेबल में 30 कहाँ आता है, 2 15 ज़ा 30 आ जाता है।
2 15 ज़ा 30 आ जाता है, हमने यहाँ पे 2 राइट कर दिया, यहाँ पे 15 कर दिया है, ठीक है। ये हमारा एक इसकी डिविजिबल यानी ट्री का बन गया। अब उसके बाद दोबारा हमने 15 जो बड़ा वाली वैल्यू होती है उसको हमने चेक करना होता है, उसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। अब 15 2 किसी पे भी डिवाइड नहीं होगा, 2 प्राइम नंबर है, 2 का एक फैक्टर बन गया। अब 15 को हम डिवाइड करेंगे, 15 को देखेंगे 15 2 पे जाता है, नहीं 15 2 पे नहीं जाता क्योंकि 15 एक ऑड नंबर है। 15 को हम करेंगे 3 से, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 और 5 हमने यहाँ पे लिख दिया बीच में। ये हमारा ऑब्वियसली छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन के साइन डलते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई ही हो रहा है ये सारा आपस में, ठीक है। अब 5 अब और किसी पे भी नहीं जाता, 5 1 पे जाता है, 5 1 ज़ा 5, तो ये हमारे कंप्लीट ख़त्म हो गए। 2 3 और 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 30, ठीक है। 2 3 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 31 हमारा एंड पे आए क्योंकि अब हमारे पास ऑब्वियसली हमें पता है कि 5 किसी के ऊपर भी नहीं जा रहा, तो 2 3 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 30। इट्स बस ये हमने फाइंड आउट कर लिया है इस 30 के फैक्टर्स। इसी तरह एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, 16। दिस इज़ 16 में आपका ये है, ठीक है। 16 के फैक्टर्स 16 हमने सबसे पहले फिर वही देखना है कि इवन नंबर है कि ऑड, ये एक इवन नंबर है, ठीक है। 16 को हमने सबसे पहले इवन नंबर है तो 2 से ही करेंगे मल्टीप्लाई। 2 के टेबल पढ़ेंगे 8 तक, तो हमारा जब हम 16 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो ऑब्वियसली 16 डिवाइडेड बाय 8, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। और हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल होता है डिवीजन का, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ द फैक्टर ऑफ 16 का फैक्टर बन जाएगा। फिर हमने 8 के देखने, 8 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 2 और 2 4 ज़ा बना के 8 बन जाते हैं, ठीक है। ये 2 फैक्टर्स बन गए 8 के। फिर इसी तरह अगर 4 बड़ा है, 4 को दोबारा से हमने फैक्टर्स इसके फाइंड आउट के लिए करें तो 2 4 होता है, 2 2 ज़ा, तो ये 2 2 ज़ा हो गया। फिर अगेन हमने 2 के साथ उसको करना है क्योंकि ऑब्वियसली 1 हमारा लास्ट नंबर रहना चाहिए, यानी कि आखिरी हमारा 1। इसमें फैक्टर्स कौन से बन गए, 2 2 2 एंड 2। 4 टाइम्स 2 जो हैं ये इसके फैक्टर्स हैं बाय ट्री डायग्राम मेथड से। ये एक मेथड है जिसको आपने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करके फाइंड आउट करना है और इसको सीखना है। ये थोड़े से इससे फैक्टर्स बिल्कुल इक्वल निकलते हैं और ये मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स के मेथड सेम आंसर निकलता है, ठीक है। अब थर्ड मेथड हम लेके चलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। जी स्टूडेंट्स, हमने पहले तो मेथड पढ़े हैं, अभी हम थर्ड मेथड पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड फैक्टर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड आपने 3 क्लास में पढ़ा था कि डिवीजन जो होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी होती है और शॉर्ट डिवीजन मेथड से भी होती है। शॉर्ट डिवीजन मेथड हमारा इस वे में होता है, लाइक इस तरह की हमारी एक डायग्राम टाइप सिंबल बना हुआ होता है जिसमें आपने बड़ी वैल्यू को अंदर पुट करना होता है, छोटी वैल्यू को बाहर पुट करना होता है और माइंड में रख के करना होता है। जो हमारा लॉन्ग डिवीजन में ऊपर आंसर आ रहा होता है यानी क्वेश्चन आ रहा होता है, शॉर्ट डिवीजन में हमारा क्वेश्चन नीचे आ जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास थर्ड मेथड है फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए कि हाउ कैन वी फाइंड फैक्टर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फाइंड द फैक्टर्स विद शॉर्ट डिवीजन मेथड टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अब आपको नंबर दिया हुआ है 15 के फैक्टर्स आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालने हैं और जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं तो हमें हमारे वो फैक्टर्स भी प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। ट्री डायग्राम से भी हम प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड करते हैं, जबकि लिस्टिंग जो है लिस्टिंग मेथड यानी बाय लिस्टिंग मेथड जो या अरेंज काउंटर उससे हम सिर्फ फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये 3 वे फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हैं, लेकिन पहला जो है लिस्टिंग जो है बाय लिस्टिंग मेथड उससे फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ट्री डायग्राम से भी हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन है 15 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी फाइंड आउट हाउ कैन वी फाइंड आउट 15 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्टली वी राइट 15 देयर एंड हमने इस 3 बाहर रख दिया है, छोटी वैल्यू हमारी 3 होती है। अब देखेंगे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 15 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। आपने देखना है पहले कि 15 इवन है कि ऑड है, 15 ऑड नंबर है, ठीक है। जब 15 ऑड नंबर है तो 2 से तो जाएगा नहीं, 2 हमेशा इवन के लिए यूज़ होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर 2 से तो वो
इवन नंबर होता है, बट 15 ऑड नंबर है, हमने सबसे पहले शॉर्टेस्ट वैल्यू जो लेनी होती है वो 3 होती है। मोस्टली हम जब प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, अगर इवन नंबर है तो हम 2 से करते हैं, अगर ऑड है तो 3 और 5 से करते हैं। 2, 3, 5 से ही हमारे मोस्टली फैक्टर्स बन जाते हैं मोस्ट ऑफ, लेकिन क्योंकि हमने स्टार्ट ही शॉर्ट से करना होता है। जब हम बड़े वैल्यू में चले जाते हैं तो फिर हमें बड़े बड़े नंबर्स भी ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो मेथड आप लोगों की क्लास के टाइम पे जो मेथड यूज़ होता है वो छोटे 2, 3 और 5 ही ज़्यादातर यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब 15 का टेबल 3 यहाँ देखेंगे कि 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आ रहा है। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 5 ज़ा 15, वही 5 राइट देयर। ये क्वोशिएंट होता है, जब हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं क्वोशिएंट हमारा ऊपर चला जाता है। अभी हमने ये शॉर्ट डिवीजन कर रहे हैं तो हमारा क्वोशिएंट नीचे आ गया। अब 5 इज़ ऑल्सो अ ऑड नंबर। ठीक है, 5 को देखेंगे, 5 कहाँ पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5। अब बस 1 आ गया, यानी हमारे कंप्लीट हो गए हैं प्राइम फैक्टर्स 3, 5 और 1। ये हमारे 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। 3, 5, 1 हमारे फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, और किसके, 15 के। हाउ कैन वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 54? 54 इज़ अ इवन नंबर। हमने इसको सबसे पहले देखना है कि 2 के टेबल में 54 कहाँ पे आता है, कैसे आता है। तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे, अब माइंड में पढ़ना है, यानी कि हमने अपने दिमाग में रख के करना है कि 54 बड़ी वैल्यू है। हमने 2 के टेबल में देखा कि 5 से छोटा क्या आता है, 5 2 ज़ा 5 से छोटा क्या आता है, 2 2 ज़ा 4 और 1 यहाँ पे हमने कैरी ले लिया, 1 उधर चला गया, वो 14 बन गया। ठीक है, 14 2 के टेबल में कहाँ डिवाइड हो रहा है, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 14 कहाँ डिवाइड हो रहा है, वो 7 पे जाता है। तो हमारा टोटल जो इसकी अमाउंट बन गई है, यानी कि 2 ओवरऑल डिवाइड हो रहा है 54 ओवरऑल डिवाइड हो रहा है 2 पे, वो कहाँ पे हो रहा है, 27 पे। ठीक है, 27 हमारा एक क्वेश्चन था, जब हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो ये ऊपर आता है। अभी हमने शॉर्ट डिवीजन मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम शॉर्ट डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, तो शॉर्ट डिवीजन में हमने 27 नीचे रख दिया। अब देखेंगे 27 एक इवन है कि ऑड नंबर है। 27 इज़ अ ऑड नंबर। ठीक है, जब ऑड नंबर है तो 3 के टेबल में देखेंगे, 3 के टेबल में कहाँ पे होता है, 3 के टेबल में 27 आता है 9 पे। 3 9 ज़ा 27, 3 बाहर है, 9 यहाँ पे है। फिर अगेन देखेंगे 9 कहाँ पे आता है, 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9। फिर 3 के टेबल में देखेंगे 3 कहाँ पे आता है, 3 1 ज़ा 3। 1 हमारे हमेशा प्राइम फैक्टर्स में नीचे लेके आना होता है। अब हमारे जो फैक्टर्स बन गए हैं वो ये बन गए हैं, 2 3 3 एंड 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 इज इक्वल्स टू 2 3 3 3 एंड 1 इज़ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54। ठीक है, इससे हमारे ये लिस्ट बन जाएगी और ये हमारा प्राइम फैक्टर मेथड कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों वेज थे जो हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किए हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स होते हैं टेबल्स। टेबल्स मस्ट हैं, टेबल्स आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि टेबल्स ही सारा गेम होती हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए भी आपको टेबल्स बहुत अच्छे आने चाहिए। क्लास अपने घर में हॉलीडेज़ में अपने टेबल्स को बहुत अच्छी तरीके से पक्का कर लेना है, फिंगर्स पे होने चाहिए आपके। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स फिर वही बात, मल्टीपल्स टेबल्स होते हैं। अब मल्टीपल ऑफ 4 मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इट्स टेबल। ठीक है, जैसे 12 का मल्टीपल्स कौन से होंगे, 12 के टेबल, यानी कि 12 को हम 12 के साथ कितनी दफ़ा प्लस कर सकते हैं, या हम 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मल्टीप्लाई 3, यानी जितना भी, और ये इनकी कोई भी सीरीज़ एंड नहीं होती, जितनी टाइम भी आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वो उसका मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिए जाते हैं जिससे आपको चेक किया जाता है कि आपको आते हैं मल्टीपल्स। अब हमें जब मल्टीपल्स पता होंगे कि मल्टीपल्स टेबल हैं तो हम फर्स्टली फॉरन से लिख देंगे पहले 5 मल्टीपल्स 3 के कौन से होते हैं, यानी कि 3 का टेबल 5 तक। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। इसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 20 to 50। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। ठीक है, जो बीच के 20 से 50 के बीच में 6 के टेबल में नंबर्स आते हैं, आपने वो राइट करने हैं। ठीक है, तो 20 से आगे आप पढ़ेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, 24। अब हमारे पास 6 4 ज़ा 24 आ गया है, क्योंकि 20 के बीच में आ रहा है 24, वी राइट दिया 24। फिर 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42 और 6 8 ज़ा 48। अब 50 के बीच में जो हमारे ये 5 मल्टीपल्स आ रहे हैं जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। ठीक है, फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। पहले 5 मल्टीपल
का 7 के पहले 5 मल्टीपल का सम फाइंड आउट करना है। सम क्या होता है मैंने आपको बताया है, सम प्लस होता है, डिफरेंस क्या होता है माइनस होता है। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिफरेंस फाइंड करें या आप सम फाइंड करें, तो सम में आपको पता चल जाना चाहिए कि सम क्या होता है, सम प्लस करना होता है। अब हमने यहाँ पे 7 के टेबल काउंट करके लिखना है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42 एंड 7 7 ज़ा 49। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर देना है। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो 196 आंसर आ रहा है आपका। सम का मतलब प्लस होता है, 7 तक टेबल लिखना है और उसके बाद उनको प्लस कर देना है।